यादव जी, आपको 16 फरवरी 2002 का केस याद दिलाना चाहता हूं। नीतीश कटारा, एक मासूम नौजवान की हत्या हुई। शिवानी नाम की लड़की की शादी में वो गए थे। उस शादी में आपका बेटा भी मौजूद था और आपके बेटे पर यह इल्ज़ाम है कि उसने नीतीश कटारा का मर्डर किया। जी हाँ, उस शादी में मेरा सारा परिवार ही मौजूद रहा होगा, क्योंकि शिवानी गौड़ मेरी बेटी की क्लास फेलो थी और किसी शादी में शामिल होना कोई गुनाह नहीं रजत जी। लोग रिश्तों में, आपसदारी में, एक दूसरे के शादी समारोह में, फंक्शंस में आते जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है कि मेरे बेटे ने उसमें कोई ऐसी बात की, ऐसी हरकत की। ये तो पूरी तरह एक पॉलिटिकल रचना है। अगर मैं इसे बहुत तफसील में आपको बताने लगूं तो आपके चैनल का ये वक्त पूरा चला जाएगा। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस वक्त भी मैं और मेरा परिवार एक घिनौनी राजनीतिक हथकंडे के शिकार हुए और विकास यादव को ठीक उस दिन गिरफ्तार कर लिया गया जिस दिन उसकी काउंटिंग थी। चुनाव लड़ा था, हो सकता है ये मैंने गलती की हो अपनी ज़िंदगी में कि अपने बेटे को मैं राजनीति में लेके आया, लेकिन मेरा बेटा एक इंजीनियर बेटा था, इंडस्ट्री चलाता था। उसको ठीक उस दिन अरेस्ट किया जाता है जिस दिन उसकी वोटों की काउंटिंग होती है। ये आम लोगों को आप लोग नहीं बताते। यादव जी, ये बात सही है कि मैं उस शादी में आपकी बेटी मौजूद थी, आपका बेटा मौजूद था। मेरा बताता रहा हूँ, मेरा सारा परिवार मौजूद होगा। ये बात भी सही है, लेकिन उस शादी में नीतीश कटारा मौजूद थे। मैं नहीं जानता, मैं ना तो वहाँ आप था। ये जानते हैं कि आपकी बेटी भारती यादव नीतीश कटारा काफी करीबी दोस्त है। मेरे पास मीडिया की आंखें नहीं है रजत जी, कि आपकी तरह मैं बहुत दूरदर्शी भी नहीं हूँ, महाभारत का जमाना भी नहीं है कि दिव्य दृष्टि संजय की मेरे पास हो, आपके पास हो सकती है, मीडिया के पास हो सकती है। तो मैं वहाँ मौजूद भी नहीं था। ये कैसे कह सकता हूँ कि कौन कौन मौजूद थे? मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन मौजूद था। मेरे पास ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हैं जिसमें आपका बेटा और आपका भांजा विशाल दोनों मौजूद हैं। मैंने तो अपने परिवार के बारे में पहले ही कह दिया कि मैं इससे कहाँ इनकार करता हूँ। और ये तस्वीर है जिसमें नीतीश और आपकी बेटी दोनों मौजूद। कोई बुराई नहीं है उसमें, क्या बात है। फोटोग्राफ तो मेरे आपके के ही है, मेरे साथ साथ में। आपकी बेटी और नीतीश कटारा में काफी करीबी दोस्ती थी। देखिए, मैं बिल्कुल इस बारे में अनभिज्ञ हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि ये भी एक तोहमत है, एक एलिगेशन है और जो यथार्थ से बहुत दूर, बहुत यादव जी, अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं आपकी बेटी और नीतीश की, एक बात जरूर जानता हूं। आप अगर तस्वीर एक बार जरा नजर मार लीजिए, आपको शायद याद आ जाएगा। मैं तस्वीर की बात करता हूं। तस्वीर तो मैंने ये भी देखी है कि नीलम कटारा जेसिका लाल में इंटरव्यू दे रही है और आपने नीतीश कटारा के फोटो डिस्प्ले किया हुआ है। मैं सारी चीजें जानता हूं रजत जी। मैं आपसे एक सिंपल बात पूछ रहा हूं, मैं सीधी बात पूछ, क्या आप इस बात से इनकार करते हैं ये तस्वीरें देखने के बाद में कि आपको बोलो किसकी तस्वीर किसके साथ बनानी है और किस रूप में बनानी है? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, ये देखकर ये तस्वीरें बनाई हुई हैं। ऐसे कंप्यूटर के आपको हजारों आप ये एक्सपर्ट मिल जाएंगे। देखिए, ये फैसला जनता करेगी, अदालत करेगी। आप इन तस्वीरें देखकर बताइए, तस्वीरें बनाई हुई हैं। दुख तो इसी बात का रजत जी, आप लोग अदालत को फैसला करने कहाँ देते हैं? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या ये तस्वीरें देखकर आप ये इन बात से इनकार करेंगे कि नीतीश की और भारती की दोस्ती थी? मैंने कब मना किया? मैं तस्वीर हो सकती है, मैं कहाँ मना कर रहा हूं। मैं तो एक आप तो कह रहे थे कंप्यूटर से बनाई। मैं तो एक तरफा हाँ करता हूं आपकी बात की। तस्वीर हो सकती है, लेकिन वो तस्वीर कैसे बनी होंगी ये एक अलग बात है। आप इन तस्वीरों को बनी हुई कह रहे हैं, यानी ये सर मुझे बता दीजिए, देख लीजिए। अच्छा, जो एलिगेशन हम पर एक बार देख मैं कह रहा हूं, कोई परेशानी नहीं। जो एलिगेशन हम पर लगाया गया है जी, हमारे बेटे पर लगाया गया रजत जी, ये लगाया गया है कि गाजियाबाद से एक शादी से किसी नौजवान को गाड़ी में उठाया गया जी और दिल्ली लाया गया। कहाँ? मेरे मकान पे। उसको फिर वापस ले जाया गया दिल्ली से गाजियाबाद, गाजियाबाद से बुलंदशहर, बुलंदशहर से खुर्जा और बुलंदशहर में हथौड़े से उसका सिर फोड़कर उसकी हत्या की। मैं कहता हूँ, लेकिन पोस्टमार्टम का डॉक्टर क्या कहता राज जी? उसको आपने पढ़ा है कभी? आपने केस की नौयत जानी है? यादव जी, आपके केस में पोस्टमार्टम का डॉक्टर क्या कहेगा तो कोई भी अंदाजा लगा सकता है। हवाओं पर बात मत करो, हवाओं पर बात मत करो, क्योंकि आपके कहने का देश की जनता में एक मैसेज होता है। मैं आपसे एक मोटी बात पूछता हूं, अगर आपको ये लगता है, सुनिए मैं एक बात और कहता हूं, मैं एक ही बात आपसे, अरे आप मेरी बात सारे मीडिया ने एक शोर उठाया, मैं आपसे अगर मनु शर्मा को सजा हो जाती
तो इनको बहुत खुशी नहीं, होती। अभी हम नीतीश कटारा केस की बात कर रहे हैं यादव जी। सिर्फ और मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर उसको न्यायालय ने क्या आप बताइए, क्या इस पूरे केस में आप न्यायालय को क्या समझते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, नहीं, क्या मैं जानना चाहता हूं। देखिए, मैं भी एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं जी, ऐसा नहीं मैं नहीं, कोई लेकिन सड़क से जो चला मैं आया। आपसे पूछ रहा हूं जरा कृपा करके बताइए। मैं कह रहा हूं न्यायालय को क्या मानते हैं आप? मैं आपसे सिर्फ इतना ये पूछना चाहता हूं, क्या ये बात सच है कि भारती यादव इस पूरे केस में एक अहम गवाह है? आपको रजत जी ये पता नहीं है कि भारती यादव को महज हमारे परिवार को बेइज्जत करने के लिए केस के 2 महीने बाद गवाह बनाया गया। 2 महीने बाद गवाह है या नहीं? 1 मिनट, गवाह है। गवाह है। गवाह तो नीलम कटारा का छोटा बेटा भी है रजत जी। अदालत ये चाहती है, सुनिए, मैं जो आपसे पूछ रहा हूं बता दीजिए, क्या आपने गवाह बनने के बाद भारती यादव को देश से बाहर भेज दिया? आप मेरी बात क्यों नहीं सुनना चाहते? मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिए। नितिन कटारा, नीलम कटारा का छोटा बेटा भी गवाह है जी। क्या आपने कभी सुना उस गवाह को बुलाने की कोशिश की गई है? क्या आपने किसी न्यायालय का कोई आदेश देखा? आपने किसी की आवाज सुनी किसी मीडिया पर, किसी टेलीविजन, किसी अखबार में कि उस गवाह को पेश करने का काम किया गया, बुलाने का काम किया गया? नहीं लिया गया इतना। डीपी यादव की बेटी है चूंकि, इसलिए उसका वारंट हो सकता है। रजत जी, आज तक किसी विटनेस का इस देश में वारंट हुआ? सिर्फ ये पूछ रहा हूं, अगर आपकी बेटी, कुछ सवाल हमारे भी तो हैं, आपके सवालों के जवाब देने में आया हूं। आपकी ये महीनों की तैयारी है क्योंकि आपके हाथ में कागज है। डीपी यादव तो ऐसे ही चला आया है। नहीं, डीपी यादव भी कुछ कागज लेके आए, मैंने सुना आपके हाथ में क्रिमिनल मैनुअल की किताब है। मैं सीआरपीसी लेके आया हूं जी, आप भी पूरी तैयारी से पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। इसके मुताल्लिक कोई बात की गई मैं जरूर जवाब दूंगा और साक्ष्य के आधार पर दूंगा, इसलिए मैं सीआरपीसी को लेके आया। देखिए, अब मैं कोई ऐसी चीज नहीं लाया हूं। आपको सिर्फ इतनी बात, ये अदालत का कहना है, कोर्ट का कहना है, भारती यादव एक अहम गवाह है नीतीश कटारा के मर्डर के केस में, और आपने उसे हिंदुस्तान से बाहर भेज दिया है। कोर्ट के बार बार बुलाने के बावजूद आप उसे अदालत में पेश नहीं कर रहे हैं। कोई बच्चा हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहे और परिवार की पोजीशन उसे भेज सकता है, तो क्या नहीं भेजना चाहिए? लेकिन अगर अदालत उसको गवाह के तौर पर बुलाए तो बुलाना भी चाहिए। तो अदालत को, मैं अदालत की बातों पर, देखिए रजत जी, केस जब पेंडिंग, आप गोल मत करिए, आप बताइए कह सकते हैं, नहीं आप कह सकते हैं, मैं अदालत पे प्रश्न चिन्ह कैसे लगाऊं? हम तो अदालत और कानून के मानने वाले लोग हैं और आप उसके ऊपर फैसला देने वाले लोग हैं, तो हम कैसे कहेंगे इस बात को? हम तो आपसे पूछ रहे हैं, अदालत जो भी करेगी हम उसका स्वागत करेंगे, अदालत जो भी कहती है, लेकिन अदालत के ऊपर जाकर तो हम अपना फैसला नहीं दे सकते। लेकिन अदालत ने जब ये कहा कि भारती यादव को गवाह के तौर पर पेश किया जाए, तो क्यों हिचकिचा रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं कि अगर वहां से भारती ने अपने अंकल द्वारा ये रिक्वेस्ट अदालत को कराई कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा मुझसे जो कुछ पूछना चाहे पूछ लिया जाए, तो क्या गुनाह कर दिया? आजकल तो दुनिया में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। इवन देन मेयर, आप जो अब ये बातचीत कर रहे हैं, अगर हम पब्लिक के सामने खड़े होते, देश के करोड़ों लोग, हो सकता है इतना बढ़िया ढंग से हमको ना देख पाते जितने बढ़िया ढंग से आपका खूबसूरत चेहरा दिखाई दे रहा होगा उनको, और मैं दिखाई दे रहा हूँगा। लेकिन ऐसा मीडिया है, आज की दुनिया में ऐसी व्यवस्था है। ये इसमें यादव जी, आप गलतफहमी में कैसी, ये मीडिया का काम नहीं, ये तो अदालत का आदेश है कि भारती यादव को गवाह के तौर पर पेश किया जाए, और इससे आप बच रहे हैं। ये अदालत से ही रिक्वेस्ट किया गया था। लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की है सरब कि अन्याय के शिकार हम हो रहे हैं, न्याय हमको नहीं मिल रहा है। 4 साल से हमारा बेटा जेल में है। रजत जी, एक बेटा जो परिवार को रोजी रोटी कमा के देता हो, इंडस्ट्री चलाता हो, इंजीनियर हो, वो 4 साल से अगर जेल में हो, तो जिसका बेटा हो वही जानता होगा कि तकलीफ कैसी है। किसी का बेटा अगर मर्डर केस में जेल में हो तो बहुत तकलीफ होती है। लेकिन आप तो सरेआम, एक तो व्यवस्था ऐसी है कि अनजाने में किसी ने देखा नहीं, उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं, और उसको आप मुलजिम बना के पेश किए हुए हैं और उस कोशिश कर रहे हैं कि वो सजा पा जाए। और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में कोई जानता नहीं, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, उसकी पैरवी पर आप अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं। और मैं आपको मौका देता हूं, मुझे अपनी बात कहने दो। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपको इतनी तकलीफ है कि आपका बेटा जेल में है, जो कि साल में 2 साल में अगर सजा भी काटता है तो 14 साल की सजा काट के बाहर आ जाएगा, लेकिन जिसका बेटा रहा ही नहीं, उसके परिवार को कौन देखेगा? दुख तो खान साहब यही है कि अगर निर्दोष होते हुए आपको 14 साल के लिए जेल भेज दिया जाए, 4 साल जेल वो भी निर्दोष था,
नीतीश कटारा भी निर्दोष था, वो तकलीफ उसकी क्या उसका क्या जुर्म था जो कि उसको यादव जी, नीतीश कटारा का सिर्फ जुर्म ये था कि उसने आपकी बेटी से दोस्ती जी, हम किसी अपराध के फेवर में कभी ना रहे, ना है, ना रहेंगे। हम अपराध से आग के धुआं नहीं होता है। आपका ये कहना है कि आपको पॉलिटिकली वो किया जा रहा है, जी जी, डोमिनेट किया जा रहा है, लेकिन आप ही के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे ख्याल से इतने सारे नेता हैं, इसलिए हो रहा है। 85 एमपीज की भारती को क्यों नहीं ले आते हैं सामने? जी, ये 85 सबसे MPs बड़ा की- सवाल लोगों के मन में ये है कि अगर आपका बेटा दोषी नहीं है, वो पाक साफ है, उसने कुछ नहीं किया, तो भारती को ले आइए, अदालत में पेश कर दीजिए। नहीं, ये तो कोर्ट कर रहा है। कोर्ट ने जब ये इन्फॉर्मेशन भेजी थी, मुझे तो तकलीफ इस बात कोर्ट की को तो मैं वारंट बाहर इशू था। करने पड़े यादव जी। मुझे इस बात की तकलीफ हुई कि एक विटनेस के खिलाफ भी वारंट इशू हुए, जबकि गुलशन कुमार जैसा जो यहाँ के उद्यमी थे, नोएडा के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट गुलशन कुमार जो सुपर कैसेट के मालिक हैं, उसका बॉम्बे में मर्डर हुआ। एक्यूज्ड के खिलाफ आज तक कोई वारंट इशू नहीं हुआ, एक्यूज्ड। और यहाँ यादव जी, आपने सारे केस का उदाहरण दे दिया, लेकिन आप ये नहीं बता पा रहे कि क्यों भारती को छुपा कर रखा हुआ है आपने? किसने? मैं क्यों रखूंगा भारती को? भारती को वारंट उन्होंने अब कैंसिल किया है पासपोर्ट, तो गवर्नमेंट के पास जवाब आ जाएगा। जी, आप पूछ लास्ट रो में। जो क्वेश्चन इनसे किए जा रहे हैं उनका जवाब ना देकर बात को घुमा रहे हैं, इसका भी कोई कारण हो सकता है? आपके ऊपर इतने इल्जाम वैसे नहीं लगाए जा रहे। बेटे पहले सर, बिना चिंगारी के धुआं नहीं उठता है। पहले बेटे अपनी भाषा में शुद्धता लाइए, बोलने का उच्चारण अपना ठीक कीजिए, सवाल पूछने का अधिकार आपको है। ये बात तो वो आपसे भी कह सकती है जब आप किसी लड़की के ऊपर शराब परोसने का आरोप लगाते हैं। इससे आपको भी अपनी भाषा में शुद्धता लानी चाहिए। तो सर, वो मैंने इल्जाम नहीं लगाया, वो मीडिया ने कहा। वो टेमरेट जो रेस्टोरेंट है, मैं तो आज तक देखा नहीं, ये उसमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ने कहा, ये वहां के लोगों ने कहा। यादव जी, आप बार-बार घूम के दूसरी बात पर पहुंच रजत जी, आप जानते हैं इस बात को? रजत जी, आप जानते हैं इस बात को कि टेमरेट कोर्ट में क्या होता था? बहुत और क्या होता है? टेमरेट कोर्ट की बात नहीं कर रहे, इस समय हम नीतीश कटारा मर्डर केस की बात कर रहे हैं। उनकी जवाब दिया, उनकी बात कर